A very good morning, dear students. Now, in class 11th Commerce, subject Economics, we move towards our next unit, that is the producer's behavior. In this unit, first of all, we will discuss about the production function. First of all, we will discuss about production function. Then, theory of cost. Theory of revenue, then producer's equilibrium, theory of supply, and elasticity of supply. These are the topics what we will discuss in this unit. First of all, we will work on the production function. यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, यहां से चालू करते हैं अपन अपने इस यूनिट को. सबसे पहला टॉपिक अपन उठा लिया प्रोडक्शन फंक्शन. अब जैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं तो ये चीज आती है कि भाई पहले ये बताइए कि प्रोडक्ट क्या होता है. प्रोडक्ट का मतलब हो गया फिजिकल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस. प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? फिजिकल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस विच इज प्रोड्यूस्ड to satisfy the need of the consumer. The need of the consumer. तो जो फिजिकल आउटकम है वही चीज कहलाई प्रोडक्ट. अब तुरंत चीज अपने पास में आ जाती है, प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस of converting raw material into finished goods. ये प्रोसेस वो है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज आती है भैया प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है इट इज अ टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन physical input and physical output and physical output. काम की चीज ये है. सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्ट क्या होता है. प्रोडक्ट का मतलब क्या था? फिजिकल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस विच इज अ प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स. देन प्रोडक्शन क्या होता है? Production is a process of converting raw material into finished goods. Production function क्या होता है? It is a technical or functional relationship between physical input and physical output. ये इन तीनों का मीनिंग रहा. अब अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, उसको रख लेते हैं टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप को. बाकी ये दो चीजें अपन साफ कर देते हैं. अब अपन ने कहा कि भैया आउटपुट जो डिपेंड करेगा, फिजिकल आउटपुट जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इनपुट पर. यानी कि इनपुट जैसा डाला गया है आउटपुट वैसा ही आएगा. अल्टीमेटली इनकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा फिजिकल आउटपुट. इफ द प्रोसेस इज एफिशिएंट इनफ द आउटपुट विल बी गुड एंड वाइस वर्सा. अगर आपके पास में जो प्रोसेस है वो अच्छी है, एफिशिएंट है, तो फिजिकल आउटपुट भी आपका अच्छा ही आएगा. तो डिपेंड करेगा इनपुट्स पर.
अब इनपुट्स दो तरह के, इनपुट्स किस तरह के हैं? दो तरह के, एक है फिक्स्ड इनपुट, एक है वेरिएबल इनपुट। अब जैसे समझिएगा, फिक्स्ड इनपुट की बात करें जो प्रोडक्शन के साथ में वेरी नहीं करते, वेरिएबल इनपुट जो और प्रोडक्शन के साथ वेरी करने वाले हैं। जनरली कैपिटल अपन ले सकते हैं, मशीनरीज ले सकते हैं, ठीक है, कैपिटल है, मशीनरीज है, लैंड है, जो फिक्स्ड फॉर्म में रहने वाले हैं, which cannot be varied in a short run because short run is a very short period to convert these goods in numbers। इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए या बदलने के लिए शॉर्ट रन जो है वो थोड़ा पड़ता है, इसलिए आप क्या करते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स को वेरी नहीं कर सकते। यू मे चेंज द प्रोडक्शन ओनली बाय वेरिंग द वेरिएबल इनपुट्स। यहां पर अपन एग्जांपल ले लेते हैं लेबर का, मटेरियल का, ठीक है, लेबर और मटेरियल ये चीजें आपके लिए वेरी हैं। अगर आपने लेबर ज्यादा लगाना है, मटेरियल ज्यादा लगाना है, तो उससे आपके आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आप इस फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्शन के साथ में वेरी ना करे दे विल बी फिक्स्ड इनपुट्स, और जो प्रोडक्शन के साथ में वेरी करे दे विल बी वेरिएबल इनपुट्स। अब यहीं पर एक चीज समझ लीजिएगा, एक टर्म आती है शॉर्ट रन, एक टर्म आती है लॉन्ग रन, एक टर्म आती है लॉन्ग रन। देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन यहां पर टाइम बेसिस के ऊपर कंसीडर नहीं करना है। यहां पर अगर आप सोचेंगे कि भैया ये छोटा समय है, ये बड़ा समय है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या लेना है, शॉर्ट रन कंसिस्ट द फैक्टर्स फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स बोथ। यहां पर शॉर्ट रन में आपके पास में फिक्स्ड इनपुट भी होंगे, वेरिएबल इनपुट भी होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज शॉर्ट रन इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू मेक द कन्वर्जन इन द फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स में कन्वर्जन करने के लिए शॉर्ट पीरियड, बहुत थोड़ा समय, तो इनमें बदलाव किया जाना संभव नहीं है। तो यानी शॉर्ट रन में आपके पास में फिक्स्ड इनपुट भी होंगे और साथ साथ में वेरिएबल इनपुट्स भी होंगे। बट इन द लॉन्ग रन where we have adequate time period, now each and every resource will become variable। यहां पर हर रिसोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब आप चाहें तो कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं, लैंड में भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरीज में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये मेजर डिफरेंस अपने पास में। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के डिफरेंस में की कंपोनेंट क्या ध्यान रखना है, इन द शॉर्ट रन both fixed and variable inputs are considered because short run is a very short period to make a conversion in the fixed inputs, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें, then in the long run we have adequate time, then all the resource of a production or all the factors of production will become variable, all the factors of production will become वेरिएबल। अभी तक अपन ने जो बात की, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में, सबसे पहले अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका मीनिंग क्या बताया प्रोडक्शन फंक्शन का, टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, काम का क्वेश्चन था। अब अपन कहते हैं कि भैया कन्वर्जन होता तो है, फिजिकल इनपुट से फिजिकल आउटपुट बनेगा, तो उसमें आपके पास में इनपुट दो तरह के बताए, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट। तो जहां पर दोनों को कंसीडर किया जाए वो शॉर्ट रन, जहां पर केवल वेरिएबल को कंसीडर किया जाए वो लॉन्ग रन। अब अगला जो काम का क्वेश्चन आएगा अपने पास में वो डिफरेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। यहां पर अपन लिख लेते हैं बेसिस, यहां लिख लेते हैं अपन शॉर्ट रन, यहां पर लिख लेते हैं लॉन्ग रन।
सबसे पहले मीनिंग, when the production can be changed only by changing variable inputs, keeping the fixed factors constant, keeping the fixed factors constant। फिक्स फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है और केवल अगर वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज किया जाए, वेरिएबल इनपुट्स में चेंज किया जाए तो प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, देन इट विल बी शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन में द प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड only by changing all the inputs। ऑल द इनपुट्स का मतलब सारे के सारे वेरिएबल इनपुट्स ही हैं, यहां पर फिक्स इनपुट्स है ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि भैया सारे इनपुट्स में अगर चेंज किया जाएगा तो प्रोडक्शन में चेंज आएगा, दोनों में डिफरेंस। यहां पर केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज किया, फिक्स फैक्टर्स में चेंज नहीं किया। यहां फिक्स फैक्टर थे ही नहीं, इसलिए अपन ने क्या किया, सारे फैक्टर्स में चेंज कर दिया। जब सारे फैक्टर्स में चेंज किया तो प्रोडक्शन में चेंज आया। अब फैक्टर्स कंसिस्ट, यहां पर फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों कंसीडर किए जाएंगे, फिक्स फैक्टर्स प्लस वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन यहां केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर्स आएंगे, फिक्स फैक्टर्स बचेंगे ही नहीं। फिक्स फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कारण बताया आपको कि आपके पास में काफी समय है, आप चाहें तो मल्टीप्लिसिटी में लैंड भी ले सकते हैं, मशीन भी ले सकते हैं, कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि ऐसा शॉर्ट रन में नहीं था। ठीक है, अगला स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इस चीज के लिए थोड़ा सा एक बार ये समझिएगा कि मान लीजिए एक मशीन, एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। लॉन्ग रन में आपने हर चीज को मल्टीप्लिसिटी में डाल दिया, तो मान लीजिए कि यहां पर प्लांट भी दो हैं आपके पास में। इस प्लांट में आपको जो मैं मान लेता हूं कि भैया 100 आदमियों की जरूरत है, 100 आदमी यहां भी काम करते हैं, 100 आदमी यहां भी काम करते हैं। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द, यहां पर मान लीजिए 100 आदमियों की जरूरत है, आपने इनिशियली इंप्लॉय कर रखा है 50 आदमियों को, यानी कि ये 50 आदमी तो आपके लिए हो गए वेरिएबल इनपुट और ये प्लांट हो गया आपके लिए फिक्स्ड इनपुट। बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट्स आप इस 50 एम्प्लॉय को बढ़ा करके 100 तक ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 तक ला सकते हैं। जब 100 तक आप इसको ले आएंगे तो उस केस में प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहली बात तो हमारी सही हो जाती है कि भैया वी कैन चेंज और वी कैन मेक द चेंजेस इन द प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द वेरिएबल इनपुट्स कीपिंग द फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट। अब माना कि अगर 100 आदमी यहां पर काम करते हैं तो यहां पर 1 लाख टन का प्रोडक्शन हो सकता है, 1 लाख टन का प्रोडक्शन हो सकता है। 50 आदमी काम करेंगे तो 1 लाख टन नहीं होगा, 50,000 टन हो जाएगा मान लेते हैं। किसी भी हाल में यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाने से क्या आप 1 लाख टन से ज्यादा का प्रोडक्शन कर पाएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द प्लांट कैपेसिटी इज फिक्स्ड अप टू 1 लाख टन। यानी कि प्लांट की कैपेसिटी ही कितनी है, 1 लाख टन प्रोडक्शन करने की है। अब ये जो 1 लाख टन है ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसके मैक्सिमम कैपेसिटी, इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी व्हाट यू कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग ऑल द अवेलेबल इनपुट्स।
आप अपने अवेलेबल इनपुट्स को काम में लेने के बाद में जो आप ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो स्केल ऑफ आउटपुट कहलाता है आपका। तो इसका स्केल वेरी नहीं करना, यानी कि 50 आदमी काम करते थे तब भी मैक्सिमम आउटपुट कितना था? 50 ही था, मतलब ये 1 लाख टन ही था। अब उस 1 लाख टन को अचीव करने के लिए आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाते गए। आप 1 लाख टन तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का प्रोडक्शन आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि शॉर्ट रन के केस में स्केल विल रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या रहेगा? स्केल विल रिमेन कांस्टेंट, स्केल में चेंज नहीं आएगा। स्केल विल रिमेन कांस्टेंट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास में अपन ने कहा कि अपन तो मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं। प्लांट 1 प्लांट 2, यहां पर 100 आदमी काम करते हैं, यहां पर भी 100 आदमी काम करते हैं, यहां पर भी 1 लाख टन प्रोडक्शन होता है, यहां पर भी 1 लाख टन प्रोडक्शन होता है। यहां पर आपको किसी फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रखना। देयर विल बी द चेंज इन ऑल द इनपुट्स, सब इनपुट्स में चेंज होगा। जब सब इनपुट्स में चेंज होगा तो जैसे ही प्लांट आएगा 100 आदमी यहां पर आएंगे, जैसे ही 100 आदमी यहां पर काम करने के लिए आएंगे, यहां पर भी 1 लाख टन का प्रोडक्शन होगा, यहां पर भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही फिक्स्ड रिसोर्स इंस्टॉल कर लिया गया, जैसे ही फिक्स्ड रिसोर्स, क्योंकि फिक्स्ड रिसोर्स का नाम तो शॉर्ट रन में काम में लिया था, यानी कि जैसे ही मशीनरी एक नई कैपिटल एसेट नई इंस्टॉल कर ली गई, आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अगर एक नई मशीन और डाल दी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, एक मशीन और डाल दी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन विल चेंज ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। यानी कि लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेगा, विल चेंज, स्केल of a production will change होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा आपके लॉन्ग रन में। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक बार ऊपर वाले पॉइंट्स मिटा देता हूं मैं। फैक्टर रेशियो, अगला पॉइंट आता है फैक्टर रेशियो। मैंने कहा कि आपके पास में फिक्स फैक्टर भी है और वेरिएबल फैक्टर भी है। अपन ने कहा कि एक प्लांट है 50 आदमी काम करते हैं, एक प्लांट है 100 आदमी काम करते हैं, आउटपुट 1 लाख टन का है। यहां पर 50,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, यहां पर 1 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। While changing in the production, the ratio between the fixed input and variable inputs may change. रेशियो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले आपके फिक्स्ड रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड थे। पहले आपके फिक्स्ड रिसोर्स क्या थे? अंडर यूटिलाइज्ड थे। एक मशीन पर 4 आदमी काम करने चाहिए, आपने 1 आदमी लगाया तो मशीन पूरा प्रॉपर काम नहीं करेगी। आपने 2 आदमी लगाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हो रहा है। यानी कि वो रेशियो है 1:2, आपके 1:3, 1:4। जब तक ये आइडियल रेशियो यानी कि 1:4 पर नहीं आती, एक मशीन पर 4 आदमी नहीं आते, तब तक वो मशीन एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। यही चीज यहां पर, जब तक एक प्लांट में 100 आदमी नहीं आते, दिस वन इज द आइडियल रेशियो, दिस वन इज द आइडियल रेशियो। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट रीचिंग ऑन दिस आइडियल रेशियो, यू मे नॉट प्रोड्यूस द मैक्सिमम और ऑप्टिमम विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप प्रोडक्शन प्रोसेस से आपका ऑप्टिमम लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपके शॉर्ट रन में फैक्टर रेशियो वेरी करेगा। शॉर्ट रन में क्या करेगा? फैक्टर रेशियो चेंज करेगा, इट विल वेरी, इट विल चेंज शॉर्ट रन में तो। लेकिन लॉन्ग रन में तो एक मशीन 100 आदमी, एक मशीन यानी कि एक प्लांट 100 पीपल, 100 लेबर, 1 प्लांट 100 लेबर, 1 प्लांट 100 लेबर। तो यहां पर तो सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स में एक साथ चेंज आना है। जब एक साथ चेंज आना है तो इक्वल चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाए, तो यहां पर फैक्टर रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, फैक्टर रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा।
एक मशीन पर 4 आदमी चाहिए, इस मशीन पर भी 4 आदमी चाहिए, इस मशीन पर भी 4 आदमी चाहिए, यानी कि एक मशीन 4 आदमी चाहिए, एक मशीन 4 आदमी चाहिए, एक मशीन 4 आदमी चाहिए। तो यहां पर स्केल आपका वेरी कर सकता है, स्केल बढ़ सकता है, लेकिन इस स्केल पर जो रेशियो है फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट का, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इनके बीच का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब अगला पॉइंट एक इसमें पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यहां जो लॉ अप्लाई होगा अल्टीमेटली अपने को वही पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाइज, और इसी का एक दूसरा नाम और भी है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। जबकि अगर यहां बात किया जाए, लॉन्ग रन में बात किया जाए, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल विल अप्लाई। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल विल अप्लाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आने वाले डिफरेंसेस को पहले क्लियर करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। हमारे करिकुलम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है, हमारे सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसे डिस्कस करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।